हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसा रहा ट्रेड हो आपका? मेरा तो कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा सा पैसा बना लिया था। और लास्ट में एक ट्रेड छोड़ के गया हूँ यहाँ पर, इस ट्रायंगल के हिसाब से। समवेयर इधर परचेज किया था, ये दूर का कॉल लिया हूँ। देखते हैं क्या होगा। तो अभी चलते हैं अपना वीकली एनालिसिस पे, जिसके लिए हम इसको शिफ्ट करेंगे चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम पर, और देखेंगे कि क्या हो रहा है। भाई, इसको ना अगर नीचे गिरना होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आ जाता। बट फिर भी ये जो कैंडल, रेड कैंडल बनी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो एसएमसी के, तो ये जो रेड वाली कैंडल ऊपर आई हुई थी वो यहाँ से मिटिगेट हो गया था, मतलब इसने इसका टारगेट रीच किया था। तो एसएमसी के हिसाब से जब भी कोई यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट आ जाता है तो वो आ जाएगा दोबारा यहाँ तक, मतलब अपना टारगेट खत्म कर देगा। तो इसने टेक्निकली तो इस पर्टिकुलर रेड कैंडल ने जो है अपना कार्यक्रम ऊपर का सही किया हुआ है। और ये जो उसके बाद रेड आया और रेड के नीचे ग्रीन जो पड़ा हुआ है, अभी अपने को इस रेड के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक जो है अपन बुलिश नहीं हो सकता, इतना तो है। पोजिशनल के बारे में बात कर रहा हूँ, स्विंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा अपन ऊपर तक, क्योंकि भाई एसएमसी में ये आ गया फिर ऊपर चले गया, ये पुल बैक है। ओके। ये पुल बैक का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया, और ये जो रेड कैंडल ने उसके हिसाब से कंफर्मेशन भी दे दिया तो नीचे गिरेगा बोल के। लेकिन मार्केट जो दिखाता है वो तो करता नहीं है। किसी भी हालत में अगर इसको क्रॉस कर दिया, ये जरूर बुलिश हो जाएगा, क्योंकि एटीएच का फिर टच करके उसके ऊपर भी बैठने की चांसेस तो रहेगी। क्योंकि पहली बात तो ये एनडीए ने जीत लिया है इसको, इलेक्शन को। इंडियन इकोनॉमी तो कोई स्ट्रांग है ही, क्योंकि गोल्ड भी हमने सेंट्रल बैंक ने भर भर के खरीदा हुआ है इंडिया का। तो भले ही यूएस मार्केट नीचे गिरा हुआ है आज के दिन, नैस्डैक तो अच्छा खासा गिरा हुआ है, इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे रहेगा, आई एम डाउटफुल। और इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स भी जो है ईज आउट होने वाले हैं, फ्रूटफुल नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। इसका भी असर होगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए। देखिए, मुझे ना नीचे के लिए ट्रिगर्स नहीं दिखते हैं। ओके, अगर इसको गिरना ही है ना, एटीएच रिटेस्ट करके ही गिरेगा, ऐसा लगता है। तो देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा। ये लेवल आपको कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जहां तक 1 आवर का सवाल है, 1 आवर में कुछ खास तो है ही नहीं। देयर इज नथिंग मच इन 1 आवर, सेम थिंग। ये बेस इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके ऊपर चले गया, इसके लिए ये बेर है, इन दोनों के बीच में साइडवेज रहेगा वीकली के लिए, इसके ऊपर जो है बुलिश हो जाएगा, और इसके नीचे जो है बेरिश हो जाएगा। इतना ही याद रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऐसे ही दिख रहा है, राइट। इसके नीचे गिर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा आराम से, सेकंड टारगेट तो यहाँ तक आ ही जाएगा। इसके ऊपर चले गया भाई, फर्स्ट टारगेट इधर रहेगा, सेकंड टारगेट जो है एटीएच का रहेगा। हाँ, उसके बाद भगवान जाने और कितना ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये है अपना 1 आवरली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। कुछ नहीं, बस दो लेवल्स, ये लेवल और ये लेवल नीचे के लिए, इन दोनों के बीच में है तो साइडवेज, ऊपर गया तो बुलिश, नीचे गया तो बेरिश। ऊपर गया तो फर्स्ट टारगेट और
एटीएच का सेकंड टारगेट रहेगा और उसके बाद जो भी है देखेंगे। नीचे आ गया तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, वीकली के हिसाब से। और इंट्राडे के लिए ओके, मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए। भाई ये जो लेवल है ना, इसका जो टॉप है ये क्रिटिकल रहेगा। अगर ये पार हो गया ना, यहाँ पर सस्टेन होके चले गया, फिर तो ऊपर दौड़ेगा। ओके, तो क्रिटिकल लेवल कौन सा है? क्रिटिकल लेवल मैं अगर रेड से मार्क कर दूं, हाँ, क्रिटिकल लेवल ये वाला बिल्कुल रहेगा। ये वाला नीचे के लिए क्रिटिकल लेवल रहेगा, ये वाला। ओके, तो ऊपर के लिए ए, नीचे के लिए ए। मुझे लगता है ये ऐसा आकर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली जो है ये कितने पॉइंट का भाई, 170 पॉइंट का मूव जो है बस 15 मिनट कैंडल में कर दिया है इसने, 170 पॉइंट का मूव। और उसके बाद रिट्रेसमेंट तो एक बनता ही है थोड़ा तो। देखिए गैप अप खुल के दौड़ने लग गया वो बात अलग है, लेकिन जहां तक स्ट्रक्चर का सवाल है, स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होता है, ऐसा ही होता है। और ये अगर हो जाता है ऐसा नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ने का कार्यक्रम, तभी जो है वो सस्टेन भी ढंग से होगा। अगर ऐसे ही ऊपर दौड़ने लगेगा ना, ये नीचे आ जाएगा, याद रख लीजिए, पीछे मत पड़िएगा उसके। अगर सुबह खुलते ही जो है ऊपर दौड़ने लग गए ना, नहीं दौड़ पाएगा वो, उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा ही। जब वो नीचे गिर कर फिर ढंग का एक सपोर्ट पर ऊपर चढ़ने लगेगा, उस टाइम पर जो है आपकी एंट्री ऐसी जगह पर हो जानी चाहिए। ओके, तो इंट्राडे के लिए अगर आप देखेंगे, ये मैंने लेवल्स सारे जो है यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। ओके, ये अच्छा सा फॉलो करेगा। ओके, आप देख लेना। और अगले हफ्ते हम इन लेवल्स को ऑब्जर्व करके बताएंगे कि क्या हो रहा है, मतलब क्या हमारे लेवल्स ढंग से काम किए, देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो जर्नी ऊपर की तरफ है, लेकिन पुल बैक लेके जाएगा तो अच्छा रहेगा। और ऊपर के लिए ये लेवल्स है। ये लेवल्स कौन से हैं? इस लेवल से इस लेवल का 50%, 55, 45। Those of you who follow the channel would definitely know how do we mark this by using this particular tool. Okay, so let's move over to Sensex. Sensex के लिए सेंसेक्स में भी अगर हम डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, भाई देखो जो निफ्टी में बनता है ना, सेंसेक्स में भी सेम बनता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। तो एक्चुअली मैं सेंसेक्स का एनालिसिस करना ही मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि निफ्टी में जो एनालिसिस होती है वही यहाँ पर भी होल्ड गुड होती है। सो ज्यादा अपन टाइम यहाँ पर नहीं बिताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये जो बनी हुई है इसके ऊपर रहा तो बुलिश, आज का नीचे अगर चले गया तो हो जाएगा बेरिश, और यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा फिर उसको। ओके, और जहां तक 1 आवर का टाइम फ्रेम का सवाल है, 1 आवर में 1 आवर में जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया था ना, सेम चीज यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। ये दो स्पॉट्स रहेंगे। ओके, इन इन दोनों के बीच में रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा,
इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा, इसके नीचे बेरिश, इसके नीचे जब बेरिश हो जाता है तो नीचे के लिए फर्स्ट लेवल, दूसरा लेवल, इसके ऊपर बुलिश होता है तो यहाँ पर फर्स्ट, उसके बाद एटीएच, उसके बाद जो भी है अल्टीमेट लेवल्स वो देखना पड़ेगा। मैं इंट्राडे के लिए आपको लेवल्स वर्कआउट करके यहाँ पर रखा हूं, 5 मिनट पर इसको कर लेते हैं। एंड हियर आर द लेवल्स। नीचे के लिए ज्यादा मैंने रखा नहीं है, बस इतना ही रखा हूं। ओके, एक सपोर्ट अगर ये टूट जाता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो बेस है ये टूटेगा नहीं बोल के ऐसा लगता है, क्योंकि इसको अच्छा सा बेस बना के एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार इसी पर्टिकुलर जोन से सपोर्ट लेके लास्ट में जो है ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। और आप सोच सकते हैं शुक्रवार के दिन वो भी 3 बजे 3 PM का ब्रेकआउट है। वीकेंड का अगर कोई मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में उथल पुथल होने की वजह से जो बंदा डरेगा, आपको लगता है कि वो यहाँ पर पैसा लगा के मार्केट को इतना ऊपर चढ़ाएगा? मुझे तो लगता नहीं। विच मीन दैट आवर गाइज आर कॉन्फिडेंट, इसीलिए 3 बजे जो है इतना बड़ा मूव लेके आया हुआ है, विच मीन दैट दिस शुड सस्टेन। दैट्स व्हाट आई फील। एंड मंडे के दिन जो है, क्या ये बिहार इलेक्शन का जो विक्ट्री है इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि सेलिब्रेशन तो बनता ही है, यहाँ पर मिल जाता है ना, इसको कैच कर लीजिए, बेस्ट स्पॉट है, बेस्ट स्पॉट है। तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए, बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स है और मुझे लगता है कि बहुत ही प्रिसाइजली काम करेंगे। ओके, तो मैं ना वीक, मुझे नहीं मालूम कि अगले मंडे के दिन मैं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ परसों के दिन इंडिया के लिए वापस। और परसों तो संडे है, संडे में निकलूंगा तो मंडे रात तक इंडिया में पहुंचूंगा, तो मंडे का तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो ट्यूसडे भी मुझे नहीं मालूम कि मैं वीडियो बनाने की हालत में रहूंगा कि नहीं। हो सकता है कि मंडे एंड ट्यूसडे जो है 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो लेवल्स है ना, ये और निफ्टी में जो मैंने लेवल्स दिया हुआ है वो परफेक्ट है। और ये जो लेवल है इन दोनों के बीच का, अगेन जैसा मैंने निफ्टी में बताया था 55 एंड 45 वाला, ये लेवल्स लगा लीजिए एंड दे विल वर्क परफेक्ट। देख लीजिए आप। ओके, तो जब तक मैं दोबारा आपसे मिलूं दूसरी वीडियो के लिए, हो सकता है कि वो मंगलवार शाम को हो, तब तक जो है इन लेवल से आप काम कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम इंडिया में मिल के जो है फिर बात करेंगे कि अगला हफ्ता मार्केट ने क्या किया है। आई बी सो हैप्पी टू सी यू ऑल ओवर देयर इन इंडिया। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।